आज का टॉपिक है बिजनेस मैनेजर के ऊपर कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है फेसबुक के अंदर। अभी हम फेसबुक पेज बना चुके हैं, उसकी सारी सेटिंग्स कर चुके हैं, मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा कनेक्टेड है, अगर व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो वो भी कनेक्टेड है, सारी सेटिंग्स ऑल ओवर मतलब हो चुकी हैं। अब बिजनेस मैनेजर का काम है जिससे हम एड्स को अपना मॉनिटर कर सकें। पहले बिजनेस मैनेजर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी iOS 14 का जब अपडेट आया तो बिजनेस मैनेजर के बिना एड्स चलाना यानी कि बहुत कम फ़ायदेमंद रहेगा। लाइक आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, मेन वो कैसे नहीं कर पाओगे, क्या नुकसान है बिना बिजनेस मैनेजर के चलाने का, बिजनेस मैनेजर के बिना आप ऐड चला सकते हो कि नहीं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं कि मेन टॉपिक के ऊपर कि बिजनेस मैनेजर का मतलब क्या है। उससे पहले हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो में से वैल्यू मिली। तो चलते हैं कि बिजनेस मैनेजर का मतलब क्या होता है। उसके लिए हम दो वर्ड्स लेते हैं, बिजनेस और मैनेजिंग, जो कि बिजनेस मैनेजर को बनाते हैं। अब बिजनेस की जो मार्केटिंग का एरिया है उसको मैनेज करने के लिए जो चीज़ें काम आती हैं, जो हेल्प करती हैं, वो सब बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब अगर हमें पता चल जाए कि बिज़नेस में क्या क्या इंक्लूड होता है तो हम ये समझ आएंगे कि बिज़नेस मैनेजर क्या क्या हमें हेल्प कर सकता है, किन किन चीज़ों में। तो बिज़नेस में सबसे पहले इंक्लूड होता है आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेजेस, जो ऑफिशियल पेजेस आपने अपने बिज़नेस या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बनाए हैं। जो बिज़नेस के आपके पेजेस हैं, ये सब आप मैनेज कर सकते हो कि कौन से ऐड अकाउंट से कनेक्ट करने हैं, सारी उसकी मैनेजिंग आप अपने बिज़नेस मैनेजर के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका, अगर आपको एक पर्टिकुलर असेस देना है अपने किसी एम्प्लॉय को, सपोज़ आपने एक प्रोजेक्ट लिया है, उस पर आप काम कर रहे हो, 2-3 एम्प्लॉयज़ आपके या पूरी टीम काम कर रही है, तो अपने सबको थोड़ा थोड़ा सा असेस देना है, रैदर देन आप पूरी प्रोफाइल की डिटेल सबको दो। ये बहुत इनसिक्योर हो जाता है और बहुत लोग प्रेफर भी नहीं करते। तो बिज़नेस मैनेजर आपको अलाउ करता है कि आप सिंपली एक लाइन ऑफ बिजनेस बनाओ या फिर एक पूरा सा अपना सेट बनाओ, जो आप सिर्फ डेडिकेटली उसको असेस कर दो। उसके अलावा वो और कुछ भी असेस नहीं कर पाएगा आपके अकाउंट के ऊपर। वो जो उसका काम है सिर्फ उसी को आप वो असेस कर पाएगा और उस पर वो काम कर पाएगा। तो ये आपको बिज़नेस मैनेजर एक फ़ीचर बहुत अच्छा है जो वो अलाउ करता है। उसके बाद है जो आपका कस्टमर है, अगर उससे आपको कोई असेस लेना है, उसके किसी पेज का, उसके किसी ऐड अकाउंट का, या जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसमें भी बिज़नेस मैनेजर आपको हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं आपके ऐड अकाउंट्स। ऐड अकाउंट्स यानी कि जो जिनसे आप अपनी एड्स को क्रिएट करते हो। बिजनेस मैनेजर यानी कि जहाँ से आप सारे बिजनेस की सेटिंग्स करते हो मार्केटिंग से रिलेटेड। ऐड अकाउंट एक स्पेशली वो जगह है जहाँ पे आप सारे अपने कैंपेन्स को मैनेज करते हो, जहाँ पे आपकी सारी एड्स मैनेज होती हैं। उसके बाद आता है अपनी पेमेंट की मेथड्स, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो फेसबुक को एड्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, या जिस भी तरीके से कर रहे हो, कितनी पेमेंट्स हो चुकी है, रिसिप्ट, बिलिंग की सारी डिटेल्स आपको बिजनेस मैनेजर में मिल सकती हैं। उसके बाद है डाटा सोर्सेज। मेन जो हिस्सा है डाटा सोर्सेज, जो कि आपका डेटा है, यानी जो पिक्सल कोड से आपको डेटा मिलता है, जो कस्टम कन्वर्जन से मिलता है, ऑफलाइन जो आपके नॉर्मली जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उससे मिलता है। जो ऐसा सारा डेटा है वो आप असेस कर सकते हो, आप लाइक कोड्स बना सकते हो फेसबुक पिक्सल के, जो आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। वो सारा काम आप अपने बिजनेस मैनेजर में कर सकते हो। उसके बाद जो कि मेन चीज़ है जिसके कारण बिजनेस मैनेजर अभी इतना इंपॉर्टेंट हुआ है, इससे पहले बिना बिजनेस मैनेजर के भी आप ऐड चलाते तो इक्वल था कि आप बिजनेस मैनेजर के साथ चलाओ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उसके अंदर। लेकिन अभी बिजनेस मैनेजर में जो ये वाली चीज़ जो अभी बताने वाला हूँ, इसी के कारण इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बड़ी है, जिसके बिना कि अभी आप बिना बिजनेस मैनेजर के अगर ऐड चलाओगे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, जो कि है डोमेन वेरिफिकेशन। आप अब सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन की जो वेबसाइट्स हैं जो उस डोमेन से कनेक्टेड हैं, सिर्फ उन्हीं से ट्रैकिंग कर सकते हो, उन्हीं की जो ट्रैफिक आ रही है उसको मॉनिटर कर सकते हो। ये आप बिजनेस मैनेजर के अंदर ही कर सकते हो। सिर्फ अगर आपका सिंपल ऐड अकाउंट है, एक जो डिफ़ॉल्ट होता है, उसके अंदर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, यानी कि आप मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकते। और ये सबको पता है कि डाटा को अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो एडवर्टाइजिंग में ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में रीटारगेटिंग भी करनी पड़ती है, और फेसबुक आपके जो कन्वर्जन्स हैं, जो आपका सारा इवेंट है, उसको ऑप्टिमाइज भी आपके डेटा के ऊपर ही करता है। वो देखता है ये विजिटर आया, इसने लीड दी अपनी, इसने परचेज़ किया, तो मतलब ये परचेज़ वाला राइट ऑडियंस है, मैं इसी को दिखाऊँ आगे ऐड। तो ये ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं हो पाएगी आपकी फेसबुक के द्वारा। तो इसके लिए भी बिजनेस मैनेजर बहुत ज़्यादा डोमेन वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस करता है, और यही मेन रीज़न है जो अभी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर।
अब ये देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर की iOS 14 के बाद क्या ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस आई है, जो कि अभी मैंने बताया डोमेन वेरिफिकेशन, ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो पहले जब अभी iOS 14 अपडेट नहीं आया था तो फेसबुक में नॉर्मली क्या होता था, एक आपको कोड मिलता होता था जिसको हम कहते हैं पिक्सल कोड। वो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर डालना होता था और आप किसी भी वेबसाइट से सारा डाटा जो भी उस ट्रैफिक आ रही है उसको मॉनिटर कर सकते थे। आराम से आपको सारा डाटा उस कोड के अंदर ट्रैक होता जाता। लेकिन अभी iOS 14 अपडेट के बाद क्या हुआ, अभी ऐसे तो आप किसी भी वेबसाइट में जाकर डाल दो, या चाहे अब आपकी हो चाहे आपके पास एसएस हो, बस आपको सिंपली किसी भी तरह उसके कोड में या पीछे जाकर जहाँ पे भी उसके डालना होता है वो वेबसाइट का कोड, हेडर के अंदर या बैकएंड के अंदर आप सिंपली डालते और आपको सारा एसएस उसकी ट्रैफिक का, मॉनिटरिंग का सब कुछ मिल जाता है। iOS 14 के बाद आपको पहले अपना डोमेन को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो सिर्फ बिजनेस मैनेजर के अंदर हो सकता है। उसमें एक अलग कॉलम है डोमेन्स के लिए। जो डोमेन्स आपके वेरीफाइड हैं एज़ पर फेसबुक बिजनेस मैनेजर, सिर्फ आप उन्हीं डोमेन से डाटा ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो बाय फेसबुक। उसके बिना आप बिल्कुल भी ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग को यूज़ नहीं कर सकते। जो भी डाटा आ रहा है उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ है जिससे के कारण जो भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बिना आप कोई ऐड रन नहीं कर सकते फेसबुक पे, ये भी गलत बात है, क्योंकि फेसबुक जो सिंपल डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट होता है आप उससे सारी एड्स रन कर सकते हो। पहला एक कन्वर्जन ऐड नहीं रन कर सकते, दूसरा आप कोई डाटा मॉनिटर नहीं कर सकते। कोई भी ऐड आपकी चल रही है वो फेसबुक खुद से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई ट्रैकिंग का सोर्स ही नहीं है, डाटा का सोर्स ही नहीं है कोई भी। तो इसलिए iOS 14 अपडेट के बाद स्पेशली अभी ये बिजनेस मैनेजर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैंने इस वीडियो को, इस पूरे सेक्शन को, बिजनेस मैनेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो सारा बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है, ये मैं अपनी अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये अगले वीडियो जल्दी ही आने वाली है और आप मिस ना कर दो उसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो में से वैल्यू मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन